तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आउटलाइन बनाना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो। वहाँ से आप सीखोगे कि कैसे एक एक्यूरेट आउटलाइन बनाते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सेट करेंगे कैप और आई को, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो जो पोर्शंस है वो आगे आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। तो कोई सेट करने के पहले हम रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि जो फेस है, जो पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, वो डायरेक्टली सनलाइट में, डायरेक्टली जो लाइट है उस पर एक्सपोज हो रही है। इसका मतलब यह है कि वन साइड जो है वहाँ पे आपको लाइट दिखेगा और दूसरे साइड, उसी के अपोजिट साइड में आपको बिल्कुल शैडो दिखेगा। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन से पोर्शन में लाइट है और कौन से पोर्शन में शैडो है, और उसको हम अच्छे तरीके से मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो शैडो वाला एरिया है वहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अच्छे तरीके से मार्क कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। उसके बाद हम बेसिक लेयर देंगे। HB पेंसिल का मैं यूज़ करूँगा, बेस लेयर प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद हम हल्का सा ब्लेंडिंग करेंगे। उसके बाद आगे के प्रोसीजर बताता हूँ। तो किस बेस लेयर हमने दे दिया है, बिल्कुल हल्की सी सेटिंग करी है, उसको हमने ब्लेंड कर दिया है। थोड़ा मोड़ा मैंने टेक्सचर दिया, वो बहुत इजी है। आपको रेफरेंस को अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको लाइट एंड कहाँ पे शैडो वगैरह डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक लोगो है, इसको मैं यहीं से इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे मैं और भी डार्क शेडिंग करूँगा तो वहाँ पे और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो इरेज हम नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहीं पे मैं इसको इरेज करके हाईलाइट यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद अगले लेयर पे चलते हैं। तो इस अगले लेयर के लिए आप कोई भी एक कॉर्नर पकड़ सकते हो, कोई भी एक एरिया पकड़ सकते हो जहाँ से आप स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि यहीं से स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा से कि लाइट एंड शैडो को अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व करो और अच्छे तरीके से शेड करो। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आप बिल्कुल शेडिंग, मतलब वहाँ पे लाइट शेड करो। उसके बाद जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करो और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करो स्मूथली। यही चीज़ आपको करनी है, चाहे वो कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो, क्लॉथ ड्रॉ कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप शेड कर रहे हो, आपको वही चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं जिस तरीके की शेडिंग मुझे रेफरेंस में दिख रही है, आप देखो ये पोर्शन हल्का सा डार्क एरिया है, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं। इसके लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल वाली।
अब 4B पेंसिल यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एरिया बहुत छोटा है और छोटे छोटे एरियाज़ में जो शेड्स हैं वो बदल रहे हैं, तो छोटे एरिया को शेड करना मैकेनिकल पेंसिल से थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो अगेन आप नॉर्मल पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प करके आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो, पर्पस दोनों का सेम है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि जो कैप हम पहनते हैं तो वहाँ हल्की सी फोल्डिंग हो जाती है, वो मैं टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यार, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लाइट एंड शैडो, जैसे कि कपड़ा फोल्ड हो रहा है तो एक एरिया लाइट एरिया में हो जाता है और दूसरा एरिया जो होता है वो शैडो वाले एरिया में हो जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से सेट करना आना चाहिए। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने शेड किया तो आप अच्छे तरीके से आपकी जो है एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे तरीके से शेड करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आप ट्यूटोरियल देखते हो उसको बिल्कुल ध्यान से देखो, हर एक चीज़ को कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, और उसको आप जाके प्रैक्टिस करो। ज़्यादा टाइम आप प्रैक्टिस में दो, ट्यूटोरियल्स देखने में थोड़ा सा कम दो। इस तरीके से आपकी जो है ड्राइंग धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड लेयर भी कंप्लीट होता है। सेकंड लेयर में हमने हल्की फुल्की जो हमें टेक्सचर जहाँ पे दिख रही थी हमें टेक्सचर प्रोवाइड करना था। देखो, जो हम लेयरिंग देते हैं ना, उसका पर्पस मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट जो लेयर देते हैं वो बेस लेयर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे टेक्सचर वगैरह कुछ खास नहीं रहता है। सेकंड लेयर में हम टेक्सचर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके के टेक्सचर होते हैं हम उसको मार्क कर लेते हैं अच्छे तरीके से। थर्ड लेयर में हम उसको उसमें डिटेल ऐड करते हैं, और चौथे लेयर में हम वहाँ पे फाइनल फिनिशिंग करते हैं। कहीं पे कुछ कमी रह गई है या फिर कोई एरिया को हाईलाइट में डालना है या फिर किसी एरिया को डार्क करना है, तो वो सारी चीज़ें हम चौथे लेयर में करते हैं। तो कम से कम 4 लेयर तो देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो किस तरीके से जो कैप का फोल्ड है वो नीचे वाले एरिया तो जो है वो शैडो वाले एरिया है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ ऊपर जैसे हम जाएंगे हल्की सी वहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे शेड करेंगे। आप देखो ध्यान से।
तो गाइस कैप की हमारी शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने देखो यार कोई स्पेशल स्टेप्स या स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, सिंपल सी प्रोसीजर है। आपको बस प्रॉपर टाइम दे के अच्छे तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके प्रॉपर टाइम आपको दे के चीज़ों को ड्रॉ करना है, और प्रैक्टिस प्रॉपर रखनी है। बिना प्रैक्टिस के आप यही शिकायत करते रह जाओगे कि मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं बन पा रहा है, इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आप सीख नहीं पाओगे। मुझे ये कैप को शेड करने में, केवल इस कैप को शेड करने में मुझे 3.5 घंटे लगे थे। अगर आप 3.5 घंटे में पूरा का पूरा पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके की शेडिंग नहीं कर पाओगे। आप प्रॉपर टाइम दो, हो सकता है कि आपको इससे मतलब इस तरीके की शेडिंग करने में 3.5 घंटे से ज़्यादा लग जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस प्रॉपर रखना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आगे हेयर को ड्रॉ कर लेते हैं, और हेयर ड्रॉ यहाँ पे हेयर की जो पोर्शन बहुत ही छोटी है और कंप्लीट डार्क है, नीचे वाला पोर्शन में थोड़ा थोड़ा वाइट हेयर्स दिख रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है हेयर ड्रॉ करना, बहुत ही सिंपल है। मैं लेयर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लेयर ऐड करना चाहिए आपको, वैसे प्रोसीजर देखा जाए तो लेयर ऐड करना चाहिए था, बट ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। वैसे मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है तो मुझे कोई इशू नहीं होता है, मैं कहीं कहीं स्किप कर सकता हूँ, बट आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप कम से कम 4 लेयर दो, पहले बेस लेयर दो, उसके बाद डार्क शेडिंग करो, उसके बाद और भी कंप्लीट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग करने की ज़रूरत है वहाँ पर उस तरीके से शेडिंग कर सकते हो। तो ये करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो किस आगे हम आई को शेड करेंगे, और यहाँ पे फिर से मार्क कर लूँगा मैं कि कौन सा एरिया कंप्लीट शेडो वाला एरिया है, कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ पे लाइट शेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे। बेस लेयर में हम इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लेंगे, और आईब्रोज़ को मैं और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। उसके बाद हम अगले लेयर प्रोवाइड करेंगे। तो बेस लेयर के बाद हमें शेडो वाले एरिया को और डार्क करना है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कंप्लीट डार्क है वहाँ पे मैं डायरेक्ट डार्क कर रहा हूँ। अब देखो कि इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। पहले मैं हल्की सी और डार्कनेस दूंगा, उसके बाद और भी ज़्यादा इस तरीके से हम आगे जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है, उसको हम ब्लेंड भी अच्छे तरीके से स्मूथली कर सकते हैं और रियलिस्टिक दिखता है।
गाइस आईब्रोज भी हमारी सेट हो चुकी है। अब हम आई को सेट करते हैं और यहाँ पे भी सिमिलरली हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेना है, रेफरेंस को देखना है कि कौन सा पोर्शन डार्क वाले एरिया में, कौन सा पोर्शन लाइट वाले एरिया में, कहाँ पे हमें मिड टोन डालना है। ठीक है, इस तरीके के आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लोगे। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो मैं पोर्शन कवर करूँगा उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट एंड शैडो आप सीख सकते हो। तो वो वीडियो ज़रूर से देखना, आपको बहुत ही जल्द मैं पोस्ट कर दूँगा। और बिगनर को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बिगनर्स होते हैं उनको बहुत टफ लगता है वो पोर्शन कि लाइट एंड शैडो को स्मूथली किस तरीके से हम सेट करेंगे। तो कल अगले वीडियो में आपको यही पता चलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।